एवरीवन, डिवाइन चार्ट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसी का मतलब नाम ध्यान रखिए, उसके बारे में सोचिए और देखते हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त पर, करंट फीलिंग्स में वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। चलो, सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। सेकेंड कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। एस ऑफ सॉर्ड्स। हियर इज 9 ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड और हम देखेंगे, दैट इज 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो अभी यहाँ जो राशियाँ हैं हम उसकी बात करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, राशियाँ यहाँ पर हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के पर्सन आपके पर्सन हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अभी इस वक्त ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं, पुरानी बातें सोच रहे हैं। ठीक है, पुरानी बातों को याद करके मिस कर रहे हैं, वो पुराने दौर को याद कर रहे हैं जब आप लोग बहुत सारी अच्छी बातें कर रहे थे, वो सब चीज़ों को याद कर रहे हैं। लेकिन अभी का फ़िलहाल उनको जो फील आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपने किसी ऐसे इंसान को जो कि आप लोगों का वेल विशर नहीं है उसको इम्पोर्टेंस दी है, या तो इम्पोर्टेंस दी है या वो इंसान को आपने ऐसा मतलब होता ना कि उसका साइड ले लेना, नहीं नहीं वो ठीक है ऐसा वैसा, ऐसा कुछ किया है, आपने साइड ले ली है। तो ऐसा इनको फील हो रहा है कि आप इतने समझदार हो और इतने इंटेलिजेंट हो, आपको सब पता है, आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपने उस इंसान के लिए कैसे साइड लिया जो कि आप दोनों को कभी एक साथ नहीं देख सकता, जो कि आप दोनों के बारे में अच्छी बातें नहीं सोचता। आपने ऐसा क्यों किया? और ये वाली बात सोच के उनका दिल बहुत टूटा हुआ है, बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं और निगेटिव हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से मेरी जगह वो इंसान इम्पॉर्टेंट हो गया, या मेरी बात को आपने एक तरफ रख दिया, आपने उस इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखे हैं इस समय पर। और ये क्या हो रहा है, इनको इतना कंफ्यूजन हो रहा है, सबसे इतना परेशानी हो रही है, इतना दिक्कत हो रही है इस बात से मन को कि वो चैन से नहीं रह पा रहे, वो चैन से नहीं रह पा रहे और वो अपनी पुरानी बातों को सोच रहे हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ है। बड़ी मुश्किल हो रही है उनको आपके बारे में। फिर उनको ये समझ में आता है कि आप समझदार तो हैं ही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कोई भी काम किया है तो उस पर डाउट करना चाहिए, ऐसा वो नहीं चाहते कि आप पर वो डाउट करें। इसके लिए वो पर्सन थोड़ा सा अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने बारे में वो सोचते हैं कि हो सकता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हो सकता है आपके मन में है, हो सकता है वो चीज़ मुझे क्लियरली पूछ लेना चाहिए, हो सकता है मेरी बात क्लियर नहीं समझ में आई हो आपको। तो वो इस डाउट से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के आपकी तरफ सोचेंगे कि भाई हो सकता है मेरी ही तरफ से आपको क्वेश्चन पूछने में गलती हुई है, तो मुझे अपनी बात को प्रॉपर तरीके से आपसे पूछना चाहिए। तो ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपसे अपनी बात अच्छे से पूछें। तो फिलहाल तो ये दिख रहा है, चलिए और देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे एंड बताएं कि क्या सोच रहे हैं ये। ओके, देखिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है, टोटलिटी, यहाँ पर है अलोननेस,
दूसरा डिफरेंट डेक से भी अगर आप निकालेंगे कार्ड सेम ही आते बहुत हद तक। द सोर्स, क्योंकि इंसान की थॉट चेंज नहीं होती है बहुत। एंड दैट सक्सेस। एंड साइकोफेनिया का कार्ड है, बहुत ज़्यादा वही बहुत इंसान जो है वो अपना सोच चेंज कर रहा है, अपनी थॉट चेंज कर रहा है, वो यहाँ से वहाँ अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, पुरानी बातें सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में, सोच रहे हैं पुराने सोच, मतलब वही कि क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है। वो ये चीज़ सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मैंने कोई चीज़ मिस की हो, आपने बोली हो बट अभी तक मुझे समझ ना आई हो। तो ये सब कुछ वो समझ नहीं पा रहे हैं और ये सब चीज़ें वो आपसे कहना चाहते हैं, वो सब बातें आपसे बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो है अपने आप को अकेला पाते हैं, बट अपने आप को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में लेके जा रहे हैं, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बेचैनी हो रही थी उनको, और बेचैनी हो रही है अभी भी। अलोननेस का कार्ड है, डेफिनेटली अलोननेस का कार्ड यहीं ये बता रहा है कि ये पर्सन ने ना अपना और आपका जो नज़रिया है उसको समझने की कोशिश की, गंभीरता से उस पर विचार किया है, सोचा है कि कहाँ गलती हो रही है, या मुझसे गलती हो रही है या फिर आपसे गलती हो रही है, किससे गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, किस तरीके की गलती हो रही है, वो सब चीज़ें ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि हो सकता है चीज़ें समझ ना पाए हों, आपने बोला हो या आपसे मैंने क्वेश्चन ना पूछा हो, वही चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने आप को कहीं अकेले में ले जाके, एकांत में ले जाके इन्होंने ये सब चीज़ें सोची हैं, ये सब चीज़ों पर डिस्कस किया है अपने आप से, अंदर ही अंदर, मन ही मन में अपने बारे में और आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं तोला है, कहीं ना कहीं उस पर अपने डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है, सेल्फ डाउट को सेल्फ क्लियरेंस दी है, ठीक है। क्योंकि अपने आप से ही आप बात करते हैं जब अकेले होते हैं तब। एंड डेफिनेटली यहाँ पर इनको कुछ थोड़ा सा पॉजिटिविटी फील हो रही है, उनको लग रहा है नहीं आपकी समझदारी पर इनको कोई शक ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ यहाँ पर है कि शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ लेस कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ दिस की भाई अभी आपने बताया ही नहीं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझने समझाने में टाइम ना स्पेंड किया हो। तो ये जो है वो ये सब कुछ सोच रहे हैं कि हो सकता है चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें वो चीज़ जो हमको एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं वो चीज़ नहीं हो पा रही हैं। सो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। यहाँ सक्सेस मिल गई है इनको, और इन्हें लगता है कि इन्हें वो सक्सेस मिल जाएगी आपसे वह क्वेश्चन पूछकर कि भाई ये इंसान आपकी लाइफ में क्या कर रहा है, इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। तो इनको लग रहा है वो सक्सेस पाने के लिए मुझे वो क्वेश्चन आपसे पूछना ही पड़ेगा। तब तक आपसे हो सकता है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है ये थोड़ा सा आपकी लाइफ में ज़्यादा नहीं घुसते हैं, उस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। लेकिन वो आपके ऊपर इस तरह से डाउट जो कर रहे हैं उसका सीधा सीधा रीज़न सिर्फ इतना ही है कि इनको ये लग रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके और उनके बीच में प्यार बहुत है, आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो ही नहीं सकती है। और जब कोई ऐसी चॉइस नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है, उस सिचुएशन में ये सब कुछ हो जाना, किसी और का आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट बन जाना, हालांकि दुखी हैं ऐसा नहीं समझ सकते आपकी दुखी नहीं है, बट अपने आप को ही संभाला हुआ है, अपने आप को ही दिलासा दे रहे हैं कि खुद ही दुखी हो गए, खुद ही अपने आप को संभाल रहे हैं, ऐसा वाली बात हो रही है कि शायद मैं ही कहीं गलत हूँ, शायद मेरा ही कुछ ऐसा है। तो इस समय वो ये सोच रहे हैं, आपके ऊपर डाउट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, आपको वो ये क्लीन चिट दे रहा है, अपने आप पर ही डाउट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर सोच अगर उनकी है, वो उस सोच से बाहर निकल के खुद ही आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस बारे में क्लियर कर सकते हैं, अपनी परेशानियाँ आपसे जाहिर कर सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वो क्या सोच रहे थे, उनके मन में क्या चल रही थी। तो अभी पहले शुरुआत में तो उन्होंने पुरानी बातों को ही मतलब सोचा है। अच्छी बात है जो भी रही हैं आप दोनों के बीच में, उन सब की बारे में सोचा कि कहाँ कहीं को गलती तो नहीं हो रही है हमारे बीच में, ऐसा तो नहीं कि मैंने ही कुछ गलत समझ रहा हो, मैंने ही कुछ गलत पाया हो, ऐसा ना हो। मतलब अपने ही ऊपर डाउट कर रहे हैं, अपने ऊपर ही दुनिया भर की चीज़ें सोच रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ, इस समय पर आपके लिए, अपने रिश्तों के लिए। अगर आप इस वीडियो को क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ओके। और आप मुझे अगर टेलीग्राम पर करते हैं
फॉलो तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी और इंस्टाग्राम पर डिफरेंट चीज़ें हैं और यूट्यूब पर अलग चीज़ें हैं। सो जाइए एंड फॉलो कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।